बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह आज भी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, तमाम परेशानी से दूर रखे, तमाम लोगों की जो दुआएं उनको अल्लाह ताला कबूल करे और तमाम मुश्किलों को आसान कर दे और हम सबको घर में और बाहर हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए अब रेसिपी की तरफ आते हैं। ये है दलिया, 1 कप तकरीबन 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। असल में आज मैं बना रही हूँ दलिया, बना रही हूँ चिकन का मसालेदार दलिया। वैसे तो आपने देखा होगा इससे पहले मेरी जो रेसिपी थी वो सॉल्टी थी, इस तरह की बनी हुई थी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ ज़रा स्पाइसी सा, मतलब थोड़ा अच्छा टेस्ट के लिए। ये 1-2 लोगों ने काफ़ी दिन पहले कहा था, तो बस ये था कि समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना रही हूँ तो उसकी वीडियो भी अपलोड कर लूँ। अच्छा, दलिया है, दलिया को भूनना ज़रूरी है क्योंकि दलिया को जो भूनते हैं उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सौंधा टेस्ट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना लोग सूजी जो है भून कर बनाते हैं उसका हलवा, तो खुशबू अच्छी हो जाती है। चलें, मैंने एक वो लिया बाउल, उसमें मैंने घी डाला। घी गर्म करने के बाद एक बड़ी साइज़ की प्याज काट के और इससे मैंने शामिल, प्याज जो है ना मैंने थोड़ी छोटी छोटी की है, चौकोर सी, ठीक है। उसको मैं फुल नहीं करूँगी बल्कि इसको सोते करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद साबुत मसाले जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पत्ता शामिल है। 4 मैंने डाली हैं, इसमें काली मिर्च डाली है और 2 से 3 अदद मैंने डाली है लौंग, 1 दालचीनी और इसमें शामिल किया 1 तेज़पत्ता, यानी जो भी गरम मसाले चीज़ें होती हैं वो डालिए। अच्छा, अब आप कहेंगे आप लौंग इतनी कम क्यों डालती हैं, तो मैंने बताया था कि ये मैंने मंगाई है, जैसे कहते हैं ना, तो बहुत इतनी खाली से इतनी तेज़ है, वरना अक्सर होता है कि 2-3 लौंग हो तो उसमें डालें तो खुशबू नहीं आती, बहुत तेज़ है, और काली मिर्च भी। अच्छा, फिर अब मैंने लिया है कि लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक भी 1 चम्मच लिया है और हल्दी पाउडर लिया है मैंने हाफ़, और पिसा हुआ धनिया भी लिया है 1 स्पून। आप हाफ भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसको थोड़ा सा मुझे मसाले में डाल के थोड़ा सा इसको भूनूंगी। ज़्यादा नहीं, बस भूनना है। और अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं जब चिकन लाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, चिकन ला के मैंने उसको पहले उसको धोती हूँ अच्छी तरह वॉश करने। अच्छा, ये फिर मैं डाल दिया इसमें गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ठीक है। अदरक भी मैंने उसमें डाली हुई है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी मेरे घर चिकन आती है पहले मैं उसको वॉश करती हूँ और उसके बाद अदरक लहसुन से फ्राई करके फिर रखती हूँ। उसमें एक फ़ायदा ये होता है, कभी कभी जैसे बच्चों को थोड़ी कोई चीज़ ऐसी बनानी होती है कि ये बनाना, तो पूरा आधा किलो का पैकेट अगर भी करते हैं तो वो बहुत ईज़िली निकल जाती है क्योंकि वो घी में फ्राई होती है, मतलब ऐसी नहीं होती कि बहुत देर 1-1 घंटे बाहर निकलो। तो बस इस तरह। तो मैंने सोचा कि चलें, अब मैंने वही आज उसी का बना रही थी। ये मसाला भुन गया अच्छी तरह, ये चिकन है, अदरक लहसुन जो है इससे फ्राई किया हुआ है, इसमें ये डाल देती हूँ। और अभी तो आपको ये लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बोटी डाल रही हूँ, इतना मतलब जो चिकन के पीसेस बड़े हैं, लेकिन जब ये पकेगा ना, पकने के बाद पता है ये सब बिल्कुल काफ़ी हद तक ये रेशा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन हो जाएगा, क्योंकि इसको पकाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। और गर्मी भी आज काफ़ी थी, बल्कि ये अच्छा हुआ ना कि सालन अलग पकाए बंदा, फिर रोटी के लिए फिर खड़ा रहो, तो बेहतर ये कि इस तरह की चीज़ भी अच्छी लगती है और कभी कभी पकाया जाए। और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आपको पता है ना दलिया के। और मैं इसमें डालती हूँ मूंग की दाल, तो वो भी बताती हूँ कि कब डालनी है और कितनी डालनी है। ये चिकन तो ऑलरेडी मेरा जो था अदरक लहसुन से भुना हुआ रखा हुआ था, तो बस मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। और अच्छा, टमाटो जो है कभी मैं इसी मसाले में शामिल कर देती हूँ और कभी जो है ना जब पकने वाला होता है, आधा हाफ कुक होता है, जब डालती हूँ। तो आज मैंने इसको दूसरी तरह कहा, मैंने कहा क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़े से टमाटर नज़र आते हैं, तो मैंने आज बाद में डाला। अच्छा, अब ये जो भुना हुआ तो धनिया वो है दलिया, वो इसमें ऐड कर रही हूँ।
उससे पता है क्या, मैंने आपको बताया था भुने हुए की बात ही कुछ और होती है। टाइम तो ज़्यादा लगता है गलने में, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऐसे ही धोकर डाल देंगे तो जल्दी गल जाएगा, लेकिन वो खुशबू जो सौंधापन नहीं होगा जो हम भून के डालते हैं। तो बस ये थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह किया, और इसमें पानी जो ऐड करूँगी ज़्यादा करूँगी, क्योंकि अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि पता है क्या है, जब ये हम बनाते हैं ना तो फूल जाता है दलिया, है ना। ऐसे तो लग रहा है थोड़ा सा 1 कप का बना है, लेकिन ये पूरा फुल हो जाएगा तकरीबन। मैंने अच्छा खासा इसमें पानी डिप कर दिया, और ये डाली है मैंने 1/4 कप जो डाला है इसमें मूंग की दाल धोकर, वो मैंने शामिल कर दी। बहुत अच्छा बनता है, इतना टेस्टी होता है। जैसे कभी कहते हैं ना कि बस हलीम में तो खैर टाइम लगता है, ये तो कोई रेसिपी हो गई। यानी आपने जैसे 2-4 बोटियाँ भी हैं रखी हुई, चिकन के पीस रखे हैं, उससे कर लें। और बग़ैर उसके भी आप बना सकते हैं कि अगर आपके पास चिकन ना भी हो तो उसके भी बन सकती है, वेजिटेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं और भी रेसिपी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अगर आप ये समझते हैं कि मेरी रेसिपी अच्छी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बात तो हमेशा की तरह भूल गई, वो ये कौन सी बात है? हाँ, मुझे मालूम है आप सबको पता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा हो गया ना। पहले मैंने बताया था ना, मैंने इसमें पानी ऐड काफ़ी किया था। अब ये फूल रहा है, दाल भी फूल गई और जो दलिया है वो भी फूल गया, और अब ये अच्छा खासा हो गया। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होगा जब आप, चलिए पहले मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ, फिर बात करूँगी। हाँ चलिए, अभी टमाटर डाल दिए, अब मैं बात करती हूँ। हाँ, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे, तो मैं जो भी पोस्ट करती हूँ वीडियो, फ़ौरन आपको उससे अपडेट मिलती जाएगी। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि आज एंजी किचन में क्या बना है। तो बस यही है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है। आप चाहें तो उसको चिकन के साथ टमाटर शामिल कर लीजिएगा शुरू में, लेकिन हमारे घर ना बच्चों को इस तरह अच्छा लगता है, जिसमें टमाटर नज़र आते हैं ना, ये लोग उसमें खुश होकर के खाते हैं। बल्कि जो कहते हैं ना वेजिटेबल से किसी में डलती है, जैसे मैं बनाती हूँ गार की फली, तो उसमें भी कहते हैं टमाटर जो नज़र आते हैं ना लोगों को, तो वो अच्छा लगता है, मतलब वो शौक़ से खाते हैं इस तरह की। ये देखिए बस बनने वाला है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितना मज़े का बना होगा, और वाकई में बहुत मज़े का बनता है। आप लोग भी बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा है। ये समझ लीजिए मेरे ख्याल में 45 मिनट में तैयार हो गया ये, कि 45 मिनट में हो जाता है। अब देखिए अगर आप सारा बनाते हैं तो पहले आपको रोटी भी पकानी पड़ती है। ये देखिए मैंने बताया था ना, चिकन से रोटी अलग हो जाती है, सब उसको उसमें से अलग हो गई। अब बस ये पक गया, तैयार होने वाला है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त उनका तैयार हुआ है। बस हमेशा की तरह आखिर में मेरी यही दुआ है अल्लाह आप सब के लिए, अल्लाह ताला से, कि अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ को कुशादा करे, आप सब के रिज़्क़ में बरकत दे, आप सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे, कोई ऐसी बीमारी ना दे जो लाइलाज हो, और सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे। हमेशा की तरह मेरी वही दुआ है, और आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, या फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।